Hello kids, a very warm welcome to all of you. Myself once again I am back again with our English grammar class. So kids, today we are going to study about chapter number 6, singular and plural. Singular means one thing, plural means more than one thing, यानी कि एक से ज्यादा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. आपको अपने इंग्लिश की ग्रामर स्टूडियो बुक ओपन करनी है एंड मैम के साथ साथ स्टडी करनी है. So all of you open page number 2121 of your grammar studio book. Opened? Okay. So let's start with our chapter. Singular means होता है बच्चे singular. इससे ही पता लगेगा single, है ना? singular का starting से ही पता लगता है single. तो it means एक चीज. Plural means एक से ज्यादा चीजें. ठीक है? चलो. When we talk about people, places, animals and things, जब भी हम किसी इंसानों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, जगह के बारे में या किसी चीजों के बारे में बात करते हैं, we also talk about their number. हम उनके नंबर के बारे में भी बात करते हैं. जैसे कि मैंने वहां से एक कॉपी बाय करी. दो फ्रेंड्स गई थी मार्केट में. मैंने वहां से एक कॉपी बाय करी और दूसरी कहती है मैंने तो वहां से बहुत सारी कॉपीज बाय करी. Copy, copies. There is a lot of difference between copy and copies. वो कहती है मैंने one copy buy करी. Copy से पता लग रहा है उसने एक ही खरीदी है, one ही buy करी है. वो कहती है मैं तो बहुत सारी copies लेकर आई हूँ. और ये नहीं है मैं बहुत सारी copy लेकर आई हूँ. बहुत सारी copies लेकर आई हूँ. Copies means बहुत सारी. ठीक है, क्लियर हुआ? मैं कहती हूँ मेरे पास तो अभी सिर्फ वन स्केच है. आई एम हैविंग ओनली वन स्केच. ठीक है, दिस इज अ स्केच एंड दिस इज ऑल्सो स्केच, है ना? डिफरेंस क्या है इनमें? मेरे वन हैंड में भी स्केच है, मेरे सेकेंड हैंड में भी स्केच है. क्या ये दोनों स्केच है? स्केच ही है. या राइट कि स्केचेस है, बट ये एक स्केच है क्योंकि ये अकेला है इसलिए इसे स्केच कहेंगे. बट ये एक से ज्यादा ही नहीं, बहुत सारे हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? देयर आर मेनी स्केचेस. ठीक है, दिस इज अ स्केच एंड दीज आर स्केचेस. दिस मीन्स एक, दीज मीन्स बहुत सारे. तो दिस इज अ स्केच, दिस और स्केच सिंगुलर है. दीज मतलब बहुत सारे, आर स्केचेस, स्केचेस क्या हुए? बहुत सारे. क्लियर हुआ डिफरेंस? अब देखो, देयर मे बी वन और मोर देन वन ऑफ द सेम थिंग. उन्होंने कहा है आपके पास एक जैसी चीज हो सकती है बट वो एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है. लाइक अभी मैम ने आपको एग्जांपल दिया ही है कि एक सेम चीज है, जो स्केच है दोनों हैंड में सेम है बट नंबर में चेंजेस है. ये एक सिंगल स्केच है और ये बहुत सारे स्केचेस हैं. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज सिंगुलर. ओनली वन ऑफ समथिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नंबर. किसी भी एक चीज को, एक चीज के नंबर को सिंगुलर कहते हैं. और प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन ऑफ द सेम थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर. सेम चीजें लेकिन एक से ज्यादा होती हैं तो उन्हें प्लूरल कहते हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट कम. अब देखो, अभी एक सिंगल चीज के बारे में बता रहे हैं. बुक. बुक से क्या पता लग रहा है कि वो एक सिंगल बुक है, एक बुक है. दिख रहा है ना, एक ही है. नेक्स्ट इज डॉल. अब ये डॉल क्यों है? क्योंकि ये एक ही है. नेक्स्ट इज चेयर. चेयर कितनी है? एक. तो यहाँ पे कोई एस नहीं आया, कोई ई एस नहीं आया. बुक, डॉल, चेयर, तीनों क्या है? एक एक. अब नेक्स्ट देखो, The above objects are one in number. जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ एक ही है नंबर में, इसलिए ये क्या है? सिंगुलर. नेक्स्ट क्या है? Now see more than one given below. अब जो नीचे वो एक से ज्यादा है. अब देखो उनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे. ऊपर कितनी बुक्स थी? Only one. तो क्या बोलेंगे? There is only one book. There is only one book on the table. और नीचे क्या है? 1 2 3. There are 3 books on the table. अब आगे क्या लग गया? S. S क्यों लगा? क्योंकि वो एक से ज्यादा है. जब भी कोई एक से ज्यादा चीजें होती हैं, कई चीजों के आगे तो S आ जाता है
और कई चीजों के आगे ई एस आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ चीजें एस से बड़ी हुई होती हैं, कुछ चीजें ई एस से। नेक्स्ट इज, ऊपर कितनी डॉल थी? ओनली 1। नीचे कितनी है? 2। तो क्या होगा? डॉल था, अब क्या हो जाएगा? डॉल्स, एस लग जाएगा। ऊपर कितनी चेयर थी? ओनली 1। तो क्या आया था? चेयर। देयर इज ओनली 1 चेयर। नाउ देयर आर मेनी चेयर्स। इज था सिंगुलर के लिए, आर आया प्लूरल के। देयर आर मेनी चेयर्स, देयर इज मेनी चेयर्स नहीं आएगा, देयर आर मेनी चेयर्स, एस आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज, द अबव ऑब्जेक्ट्स आर मोर देन वंस मींस दे आर प्लूरल। जो नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक से ज्यादा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। We generally add s और es to make words plural. हम वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए उनके आगे क्या ऐड कर देते हैं? s या es. Some naming words or nouns end with f or fe and they change to ves. अब देखो, कुछ वर्ड होते हैं जो f पे खत्म होते हैं और fe पे भी होते हैं, और लेकिन उनको चेंज करके क्या करा जाता है? ves. कैसे? लाइक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, शेल्फ। एग्जाम्पल है शेल्फ, SHELF। ये वर्ड खत्म किस पे हो रहा है? F पे, F पे हो रहा है। शेल्फ होती है एक शेल्फ, बहुत सारी शेल्फ्स। अब क्या बन जाएगा? शेल्फ्स, SHELVES। तो L के बाद क्या था? सिर्फ F था, और वो F चेंज किसने में हो गया? VES में। क्लियर हुआ? There is only one shelf in this room. इस रूम में सिर्फ एक 1 शेल्फ है, और अब यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे एक से ज्यादा है। तो क्या करोगे? There are many shelves in this room. इस रूम में बहुत सारी शेल्फ्स हैं। अब शेल्फ नहीं है, शेल्फ होती एक, अब शेल्फ्स मीन्स एक से ज्यादा, बहुत सारी हैं, तो F चेंज हुआ VES में। ठीक है, क्लियर? तो जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं S, ES या VES में। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट पेज पे आओ। अब मैम आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हैं। यहाँ पे देखो, कुछ है, ये लेफ्ट साइड वाली जो चीजें हैं वो है सिंगुलर, और राइट साइड वाली है उन्हें प्लूरल में चेंज किया गया है। कार्ट होता है एक, कार्ट्स हो गए एक से ज्यादा। प्लांट, प्लांट्स। काउ, काउस। बुक, बुक्स। कार, कार्स। डॉल, डॉल्स। हैंड, हैंड्स। आर्म, आर्म्स। इसमें आर्मीज, डॉल्सी, डॉलीज, हैंडीज, ऐसे नहीं, हैंड्स। तो क्या आएगा? सिर्फ एस यूज होगा। फेस, अब यहाँ पे क्या है? एस यूज होगा। फेस, फेसेस। ईयर, ईयर्स। टेबल, टेबल्स। रूट, रूट्स। पेन, पेन्स। कलर, कलर्स। बॉल, बॉल्स। बॉटल, बॉटल्स। इनमें क्या ऐड हुआ था? एस, सिर्फ एस लगा था लास्ट में और वो प्लूरल बन गए थे। अब ये जो वर्ड्स हैं इनमें ई एस लगेगा, और ये बसेस तो नहीं बोलते, बसेस तो नहीं बोलते, बक्सस ऐसे भी नहीं बोलते, बसेस, बस, बसेस। बेंच, बेंचेस तो नहीं बोलते, बेंचेस। टॉर्च, टॉर्चेस। फॉक्स, फॉक्सेस। बंच, बंचेस। मैच, मैचेस। ठीक है, अब आते हैं VES वाले वर्ड्स जिनमें VES आता है। कैसे? वाइफ, वाइव्स। नाइफ, नाइव्स। काफ, काव्स। हाफ, हाव्स। वोल्फ, वोल्व्स। क्लियर हो गया? तो प्लूरल बनाने के लिए एस भी ऐड हो सकता है, ES भी और VES भी, और IES भी ऐड होता है प्लूरल में चेंज करने के लिए। जैसे कि चेरी, चेरीज। बेरी, बेरीज। स्टोरी, स्टोरीज। फेरी, फेरीज। लिली, लिलीज। रूबी, रूबीज। डेरी, डेरीज। Clear? Now comes to your exercise time. I have to dash. 2 means एक से ज्यादा, एक से ज्यादा है, क्या है वो?
ये क्या लिखा है यहाँ पे, क्या बना हुआ है, पेंसिल। तो आई हैव टू पेंसिल, पेंसिल क्या होता है, सिंगुलर। आई हैव टू यानी कि एक से ज्यादा है, तो क्या आएगा, पेंसिल्स, PENCILS, आई हैव टू पेंसिल्स। आई एम अ गुड गर्ल, ये एक सिंगल है ना, तो क्या आया, गर्ल। और आई भी यूज किसके लिए होता है, अपने लिए, अकेले के लिए। ठीक है, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट इज राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ये आपको IES, VES, S या ES लगा के इनको प्लूरल बनाना है, जैसे हमने आपको ऊपर समझाया। काउ, काउज, मैंगो, मैंगोज। काउ को प्लूरल बनाने के लिए क्या लगेगा आगे, सिर्फ S, काउज। मैंगो को प्लूरल बनाने के लिए क्या लगेगा, मैंगोज, मीन्स E and S, MANGOES, क्या बन गया, मैंगोज। क्लियर। अब ये आप अपने आप कंप्लीट करेंगे ये वाला बुक वर्क। ओके, मैम ने आपको होमवर्क दिया है बच्चे, पेज नंबर 2323 पर एक्सरसाइज टाइम है, और पेज नंबर 2424 पर भी है एक्सरसाइज टाइम। इसमें क्या करना है आपको, देखो, नाउ लेट अस रीड सम मोर वर्ड्स एंड द प्लूरल्स। बस आपको ये सिंगुलर वर्ड्स दिए गए और ये इनका प्लूरल है, इनको रीड करना है। Look at the pictures given below and write their singular or plural below each other. Like इनका singular और plural लिखो। Like ये क्या है, woman, क्या चीज है बताओ, इनका क्या लिखना है आपको। Look at the pictures below, या इनके सिंगुलर लिखो और इनके प्लूरल नेम लिखो। ये क्या है, सिंगल एक लेडी है या टू है, लेडी या लेडीज, लेडीज, देयर आर टू लेडीज, तो क्या आएगा यहाँ पे, लेडीज। यहाँ क्या आएगा, काउ या काउज, एक है या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो क्या आएगा, काउज। बेबी या बेबीज, सिंगुलर है ना, सिर्फ एक बैठा हुआ है ना यहाँ पे, तो बेबी। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है। एंड चैप्टर इज फिनिश्ड, पेज 23 of this chapter and page 24 of this chapter. This is your book work. Hope आप सबको ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।